हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11th जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक से। ये लेक्चर नंबर 1 है फॉर द सर्कल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने जूनियर क्लास में जब हम थे तो जूनियर क्लास में हम सर्कल्स कैसे डेवलप करते थे। एक इस तरह का हमारे पास कंपास होता था। इसको जो भी हमें गिवन रेडियस होता था वो रेडियस हम चूज करते थे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का गिवन रेडियस होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर होगा। आया था ना, सेंटर था हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये होगा मेरे पास सेंटर और ये होता था हमारे पास रेडियस। और इसको लेके हम इस तरह से मूव करते थे, इस तरीके से मूव करते थे। तो हमारा जो रेडियस क्या होता था, हमेशा फिक्स होता था अबाउट द सेंटर। इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ करते थे जूनियर क्लासेस में, है कि नहीं, इस तरह से ड्रॉ करते थे। लेकिन अब जूनियर क्लास नहीं है, अब हम आ चुके हैं क्लास 11th में और इस तरह से अब हम सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? अब हमें करना क्या है, इक्वेशंस के साथ हमें प्ले करना है। हमें इक्वेशंस के साथ मतलब अच्छे से प्ले करने आना चाहिए। हमें इस साल और आगे भी चल के यही काम करना है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम सर्कल का हम इक्वेशंस ही के साथ ही हम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम नहीं किया करते। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन हमें डेवलप करना है। मान लेता हूं कि एक क्या है, उन्होंने बोल रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल डेवलप करना है विद सेंटर g, एफ एन और रेडियस का वैल्यू क्या है, r है। ठीक है, हमें एक सर्कल का इक्वेशन डेवलप करना है, इसका सेंटर क्या है, g, एफ है और रेडियस का वैल्यू क्या है, r है। क्योंकि सर्कल जो है एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है, तो हमें क्या चाहिए, एक 2 डायमेंशनल 2 एक्सिस हमें चाहिए होगा। मान लेता हूं ये मेरे पास है x एक्सिस और ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एक प्लेन डेवलप कर रखा है। ठीक है, ओके। इस प्लेन में मुझे करना क्या है, एक सर्कल में डेवलप करता हूं जिसका कि सेंटर है g, f है और जो रेडियस है वो क्या है, r है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी डायग्राम का हमें जनरल इक्वेशन डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट चूज करेंगे। मान लेता हूं कि पॉइंट मेरे पास x, y है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर की जरूरत है और एक रेडियस की जरूरत है। और जो रेडियस जो होगा वो हमेशा फिक्स डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर एंड द कर्व। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूं। तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो दिस बिकम व्हाट, x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फर्दर अगर ओपन करना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2g x प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2f y प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2g x माइनस 2f y प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम होना चाहिए, तब हमारे पास सर्कल का इक्वेशन डेवलप होगा।
ओके, ये हमारा जेई का इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये 15 अप्रैल से बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है जेई मेंस का। कोई भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो या 12 में हो वो ज्वाइन कर सकता है। फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आपको मन करे कि कॉल करने का, आप इजीली कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने देखा था ना, इक्वेशन जो मैंने फाइनल बनाया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में हमारे पास क्या था, इक्वेशन का सर्कल था, सॉरी सर्कल का हमारा इक्वेशन था, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहले वाले केस के साथ, इसको मैं कंपेयर करूं पहले वाले केस में के साथ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की जगह पे मैं माइनस जी लिख सकता हूं और x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस 2f की जगह पे मैं माइनस f इंटू मैं y लिख सकता हूं प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। इस केस में अगर यहाँ पे माइनस जी था तो इसका सेंटर क्या था, जी था, और यहाँ पे माइनस अगर एफ था तो इसका सेंटर क्या था, एफ था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, अगर माइनस जी था तो पॉजिटिव जी यहाँ पे सेंटर था और माइनस एफ होगा तो पॉजिटिव एफ होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि माइनस जी मतलब इसको अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लूँ, निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिकम व्हाट, इट बिकम व्हाट, पॉजिटिव जी, और यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या होगा, तो होगा पॉजिटिव एफ। तो मैं ओवरऑल इक्वेशन में ये बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ ये जो पार्ट होगा उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने इक्वेशंस के ऊपर। यही हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस फॉर्मेट में इक्वेशन रहा, जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ जी हमारा सेंटर हो जाएगा और माइनस ऑफ एफ मतलब माइनस जी कॉमा माइनस एफ मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। अगर मैं निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो, ठीक है, जस्ट मैंने उसके साथ में कंपेयर किया है। ओके, अगर मैं रेडियस की बात करूं, इस केस में रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे जाना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जो लिख सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस जी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ ना y प्लस एफ का होल स्क्वायर। बाकी पार्ट को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, इस बिकम व्हाट, पॉजिटिव जी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, राइट। तो जस्ट अभी हमने देखा था ना, ये x माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर कर दो, y माइनस ऑफ माइनस एफ का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से ठीक पहले वाला इक्वेशन की तरफ हम जा सकते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस जी का माइनस एफ मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, और जो रेडियस होगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी होगा, ठीक है। तो रेडियस का जो वैल्यू हो जाएगा, रेडियस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ सी।
ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, राइट। ओके, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी मैंने आपको बताया इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उन्होंने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 which touches x plus y is equal to 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर, ऑलरेडी उसका सेंटर दे रखा है, सेंटर का वैल्यू क्या है 2,3 है, और ये किसी लाइन को टच कर रहा है, और लाइन का जो इक्वेशन है मेरे पास वो कुछ ऐसा है, ठीक है। लाइन का जो इक्वेशन है कुछ ऐसा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और जो मेरे पास ये है सेंटर क्या है 2,3 है, तो इसका इक्वेशन हमें डेवलप करना है। हमें पता है ना, अगर मुझे किसी भी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो सेंटर तो पता है, रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस के लिए क्या करें, ऐसा करता हूं कि सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता है ना सेंटर से कर्व तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ये एक लाइन ही तो है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, दिस डिस्टेंस बिकम व्हाट, रेडियस, है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन इज बिकम व्हाट, रेडियस। मैंने पहले ही बता रखा है कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था। अगर पॉइंट सपोज करते हैं x1 है y1 है, और लाइन है हमारे पास क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इस तरह से हमें दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरे पास क्या होगा, रेडियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो दिस r इज इक्वल टू a की जगह पे क्या होगा 1 है, तो 1 इंटू x1 की जगह पे क्या होगा 2, प्लस 1 इंटू y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 3, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बिकम व्हाट 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4 बाई रूट 2 इज बिकम व्हाट 2 रूट 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 इज व्हाट 8। इस तरह से हम इसका इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on the x-axis and passes through the point 2,3। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5, रेडियस का 5 है, सेंटर लाइज ऑन द x-axis। तो पहले तो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लेता हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया x एक्सिस, ये हो गया क्या मेरे पास y एक्सिस हो गया। सेंटर जो है हमेशा मेरे पास क्या है x एक्सिस पे है, सेंटर मेरे पास क्या है x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है कि नहीं। x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो
मान लेता हूँ कि ये मैं लिख दिया x,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का उन्होंने क्या बोल रखा है कि रेडियस का वैल्यू अवेलेबल है, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मान लेता हूँ कि उन्होंने बोल रखा है 5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मान लेता हूँ कि पॉइंट मेरे पास यही है, दैट पॉइंट इज 2,3 पॉइंट्स ये पास कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन डेवलप करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस का वैल्यू क्या है 5 है, whose center lie on the x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे जो सेंटर होगा हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, एंड पासेस ऑफ द पॉइंट 2,3 है, तो इसका इक्वेशन डेवलप करना है। तो ये रेडियस मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं सेंटर का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, इस दोनों के बीच में करता क्या हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर मीन्स व्हाट 9 एंड दिस बिकम व्हाट 25। सो x माइनस 2 का स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगा 16, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं चूज करता हूँ पॉजिटिव 4, मीन्स x माइनस 2 दिस पॉजिटिव 4, x इज इक्वल टू 6। अगर मैं x का वैल्यू चूज करूँ माइनस 4, x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, उस केस में x का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंटर इसका 6,0 भी हो सकता है या माइनस 2,0 भी हो सकता है। मेरे पास दो सर्कल बन सकता है, एक 6,0 पे और एक इधर भी बन सकता है, बाई चांस कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगा, मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम सही नहीं है, सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। तो इक्वेशन क्या हमारा क्या बनेगा, मैंने क्या बोला था कि हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर पहले केस में क्या है 6,0 हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 5 दे रखा है। जनरल इक्वेशन डेवलप करने के लिए मुझे x, y यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन डेवलप हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन होगा मेरे पास क्या होगा, फिर से वही इसी तरह का हम सर्कल चूज कर सकते हैं। सेंटर का वैल्यू क्या होगा माइनस 2,0 हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या है x, y। जनरल इक्वेशन डेवलप करने के लिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 बिकम व्हाट, y माइनस 0 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, और दिस बिकम 25, 5 स्क्वायर 25। तो इस तरह से हमारा दो इक्वेशन डेवलप हो गया, दो इक्वेशन मैंने डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें दो इक्वेशन डेवलप हो सकता है, दोनों सर्कल का इक्वेशन है और दोनों 2,3 से ही पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है, बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल भी है। चाहे तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी बुक का ही है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक का है, चाहो तो आप बुक रेफर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव ए गुड डे।